चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भाजपा से कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। मैं तमीज के लहजे में आपसे बात मैं भी तमीज के लहजे से ही आपसे इसीलिए आप नहीं रुकिए एक सेकंड नहीं ऐसे नहीं आप मेरी बात सुनिए आप मेरी बात सुनिए ऐसे नहीं ये पीआर स्टैंड प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आप यहाँ सर सुनिए बदतमीजी नहीं आप बदतमीजी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज तक का सबसे खतरनाक और धमाकेदार डिबेट शो आप देखने जा रहे हैं जिसमें रूबिका लियाकत जी ने एके उपाध्याय को धो करके रख दिया है। जब एके उपाध्याय ने बोला कि मोदी जी और अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, जो आतंकी घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए, इस्तीफा उनको तुरंत दे देना चाहिए, उस पर जो रूबिका लियाकत ने जो इनको धो करके रख दिया है, जो बेशर्मों की तरह ये रोते हुए शो छोड़ गए हैं, वो देख करके आप भी हैरान रह जाने वाले हैं। खतरनाक 1-on-1 दोस्तों डिबेट हुआ है। आइए देखते हैं पूरा वीडियो क्या है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे वीडियो लगातार देखते जाते हैं तो आइए पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं पिक्चर चालू करो। मैं जयराम रमेश की बात कर रही हूँ। आज बीकानेर में जिस तरह प्रधानमंत्री ने एक बार फिर फिल्मों जैसे खोखले डायलॉग्स का सहारा लिया है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है वो उन गंभीर सवालों का जवाब दे जो देश उनसे पूछ रहा है। ठीक है, आपको लगता है ये खोखले डायलॉग्स थे? देश सवाल जो है एकदम सीधा सवाल है और वही सवाल आज भी है और वही पूछा जा रहा है। हाँ। रूबिका जी भी पूछ रही हैं, मुझे लगता है रूबिका जी को भी इस बात का दर्द है कि पहलगाम में जो घटना हुई आतंकवादी घटना, और वो आतंकवादी 4 अभी भी पकड़े नहीं गए, भाग गए। यदि सिंदूर का न्याय देना है तो उन आतंकवादियों को सरेआम जो है फांसी पे लटकाना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, उनको जो सजा देनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। और साथ में जो उसके लिए उत्तरदायी है, सरकार ने कहा सर्वदलीय बैठक में सुरक्षा चूक हुई, आज 1 महीना होने को है, 22 अप्रैल से 22 जो है मई हो गई। 1 महीने में क्या एक व्यक्ति, छोड़िए गृह मंत्री जी का इस्तीफा हो कहाँ है, आजकल दिखते नहीं है, एक व्यक्ति का कोई इस्तीफा हुआ हो, किसी पर कोई कार्रवाई हुई हो क्या? इस पर सुनिए ना, किस बात की छोड़िए, सुरक्षा चूक हुई है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है भाई? देश का कोई व्यक्ति नहीं जिम्मेवार होगा, जिम्मेवारी लेगा ही नहीं। ये क्या बात हो गई? दूसरी बात है, बस हम दो तीन प्रश्न कर देते हैं, उसका उत्तर और बीच में दीजिए, भाजपा वाले देंगे। दूसरी बात लेकिन इस्तीफे को लेकर ठीक है ना, हाँ इस्तीफे की बात तो होती है भाई। हाँ होती है नहीं होनी चाहिए। अरे सुनिए, चलिए गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं, किसी एक चपरासी का इस्तीफा दिलवा देते। सुनिए कहां से मेरी बात सुनिए, सुरक्षा चूक हुई है तो आप सुनिए, मेरा पूरा प्रश्न हो जाने दीजिए, इसके बाद आप कीजिएगा। मैं आपको इसके बीच में प्रश्न तो चाहिए हमें। अरे कीजिए ना प्रश्न, मैं आपको 40 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगी। भाजपा से कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। मैं तमीज के लहजे में आपसे बात कर रही हूं। मैं भी तमीज के लहजे से ही आपसे पूछ रहा हूं। आप सुनिए, मैं सवाल पर नहीं, आप सवाल देश का लोग सवाल न करें। उपाध्याय जी मैं क्या बोल रही हूँ? जी बोलिए ना, शांति धरिए पहले। नहीं हम तो शांति धरिए पहले और मेरे सवाल को सुनिए। हाँ ठीक है, पहले मेरी सवाल भी जरा हो जाने दीजिए ना। भाजपा वालों से आप कीजिएगा सवाल, भाजपा वालों से नहीं सवाल आप चाहती हैं कि हो, ये देश नहीं चाहता है तो 2 सेकंड तो दे दीजिए हमें, हमारा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। मेरा सवाल सुन लीजिए, चलिए आप बताइए, लगाम लगा लीजिए। जो सवाल आपके मन में, वो सवाल अभी मैंने रोहन गुप्ता से पूछे, लेकिन दोबारा नहीं इसका नहीं, जिम्मेवारी क्या तय हुई? जिम्मेवारी तय हुई जरा जी, फिर कह रही हूँ 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, मेरे सवाल को सुनिए और उसके बाद आगे बढ़िएगा। उपाध्याय जी चलिए पूछिए। ऑलराइट, वंडरफुल। आप कह रहे हैं इस्तीफा। जब मुंबई पर अटैक हुआ था, आप लोगों ने इस्तीफों की झड़ी लगाई है ना, एक के बाद एक इस्तीफे आपकी तरफ से भी आए थे और बड़े इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इस्तीफे आए थे। क्या किया सर? इस्तीफा और उसके बाद मौन धारण कर लिया। अब आए ना लाइन पे। सुनिए यही गलत है, यही गलत है। बस अब इसका जवाब सुनिए। नहीं इसका जवाब आपको सुनना पड़ेगा, आप खाली प्रश्न नहीं करेंगे। नहीं आप भाई पहले मेरा सवाल मुंबई पे चली गई, आज पर नहीं आपको याद आ रहा है? मुंबई नहीं गई हूँ, उस एक सारे आतंकवादियों को मार गिराया था। क्या एक व्यक्ति था अरे सारे आतंकियों को तो गिरा दिया फांसी पर चढ़ाया। सर वो तो गोलियां चला रहे थे, हिंदुस्तान में पकड़े गए, खुलेआम मुंबई जैसे शहर में गोलियां चला रहे थे। उपाध्याय जी ऐसे नहीं, देश देख रहा है। बताइए इस तरह का जैसा कोई अटैक कर पाया कोई? तो आपको भी देश देख रहा है। उपाध्याय जी सिंदूर का न्याय मिलना चाहिए या नहीं? आप जवाब दीजिए। आपको लगता है न्याय नहीं मिला है? आपको लगता है न्याय नहीं मिलेगा? जब वो आतंकवादी पकड़े जाएंगे, जिम्मेवार लोगों को जो है जिम्मेवारी तय होगी। और इस देश में ये बार-बार नाटक और नौटंकी नहीं। उपाध्याय जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लंबे डायलॉग भाषण से नहीं चलेगा। बस हो गया, भाषण बहुत हो गया, हो गया उपाध्याय जी। नहीं ये सीज फायर हुआ, सिर्फ थे, बात तो सही है।
कर रहे हैं कौन है सत्य प्रकाश जी। नहीं नहीं आप पर हाँ, उससे आप पहले प्रश्न 40 नहीं करने सेकंड देना आपको प्रश्न चाहती, करना आप है। प्रश्न नहीं करने देना चाहती हमें। आपने कहा था 40 सेकंड आ गई ना, सुन बोल चुकी हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या बोला आपको आपने? क्या? अभी क्या 40 बोली? सेकंड मैंने दिए थे क्या आपको, दे नहीं दिया आपने, आप तो अरे लगातार बाप बोल रहे रे। हैं। आप रिमाइंड कराइए, रिमाइंड सुनिए, कराइए आप। अभी सुनिए ना, क्या सुने? अभी बोला है क्या मैंने। सुने हम? आप बोलने नहीं दीजिएगा क्या? हमें 40 सेकंड का समय दीजिए, हम क्वेश्चन भाजपा से पूछना चाह रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? रूबिका जी इनको आप एक खड़ी हो जाएंगी तो हम भी खड़े हो एक जाएंगे। मिनट दीजिए इनको पूरी तरह वैसे नहीं मैं होगा। अपना समय देता हूं। उपाध्याय, नहीं, आप रुकिए, आप एक बैठिए, सेकंड रुकिए, उपाध्याय, बैठिए। रुकिए एक सेकंड। नहीं नहीं ऐसे नहीं, उपाध्याय ऐसे जी, नहीं, आप मेरी अपने बात सीट पर सुनिए आप, बैठिए। मेरी आप बात- अपने सीट मेरी पर बात बैठिए। सुनिए आप, नहीं नहीं मेरी बात ऐसे सुनिए। नहीं एक मिनट, ऐसे नहीं, रुकिए सर, ये पीआर अभी- स्टैंड प्रधानमंत्री सर कर रहे हैं और आप सुनिए, यहाँ मत सर कीजिए। सुनिए, बदतमीजी नहीं, नहीं नहीं आप बदतमीजी कर रहे मेरी हैं, बात सुनिए। आप बदतमीजी मैं कर कह रहे रही हूँ, हैं। आप बदतमीजी अपने नहीं, सीट मेरी पर बात बैठिए, सुनिए। मैं जाऊंगी, आप पहले अपने मेरी सीट बात पर बैठिए। सुनिए। नहीं नहीं आपसे भाई, रिक्वेस्ट है, आप डरिए सीट पर मत, मैं कुछ नहीं बैठिए। कर आप रही। अपने सीट पर डरिए बैठिए। मत। मैं डर नहीं रहा डरिए हूँ, मत, मैं यहाँ कुछ नहीं डरने कर- वाले नहीं है मैं कुछ बात लेकिन कर आपके रही हूँ। ये मैं जो बदतमीजी है बात आपकी। कर- बदतमीजी नहीं, मैं यहाँ आकर आकर के आप आपको क्या सब- कर रही हैं? मैं- आप अपने सीट पर बैठिए। डर क्यों रहे हैं? मैं क्यों डरूं भाई मैं आपसे? आकर, चूंकि दूर से आपको सुनाई नहीं, नहीं नहीं, दे सुनाई रहा देता, है, चलिए, आपको चलिए, कुछ नहीं होगा। बैठिए, बैठिए इधर, बैठिए, बैठिए। अरे देवी आप अपने सीट अरे पर चलिए। बैठिए, मैं खुद अरे अरे देवी आप अपने सीट घबरा पर क्यों रहे चलिए। हैं? मैं नहीं घबरा रहा। तो बैठिए ना, घबरा क्यों रहे हैं? अरे ये बैठिए क्या तो मजाक सही। है? ये कौन मेरी सा बात ये कौन सुनिए। सा ये डिबेट का भाई, पैटर्न है उपाध्याय क्या? जी, आप डर ये देख काहे लीजिए, रहे देश के हैं? लोग देख रहे हैं ये क्या उपाध्याय डिबेट चल जी, रहा है। क्या कर रहे हैं? उठ कर आकर के यहाँ मेरे अरे सीट पर के आप सामने बैठिए ना, आपको मैं एक कुछ अपने क्या सीट अपना पर दूंगा, चलिए, बैठिए। एक बार वो डिबेट रिकॉर्डेड कीजिए ना, चलाइए, आप एक बार डिबेट रिकॉर्डेड कीजिए। कर- एक बार आप डिबेट पर रिकॉर्डेड चलिए ना, आपको अपने एक सीट पर मिनट, चलिए। एक सेकंड, यार भाई आप सत्य चुप प्रकाश रहिए, हम दोनों बात कर रहे हैं। उपाध्याय आप चलिए जी, ना, उपाध्याय जी, मैं अरे आपके अपने पास- सीटवा पर सुनिए तो- चलिए ना। अरे सुनिए, सीटवा पर चलिए काहे ना इतना अपने। परेशान हो रहे हैं? अपने रुक सीट- तो- सीटवा पर मैं चलिए। आपसे कुछ कह रही हूँ, अरे, सुनिए मुझे। उपाध्याय जी, मैं आपके अरे पास बैठिए इसलिए आई तो। हूँ कि आपको सुनाई नहीं दिया। 40 मैं सेकंड ये- uninterrupted वो चाहिए 40 मुझे। सेकंड ही तो देने के लिए आपके पास, मैंने आपको क्या कहा? आप दे दीजिए ना। तो वही चलिए दे- भाई, अरे आप दीजिए ना नहीं आप। सुन रहे थे तभी आपके नजर, आप अच्छा तो डर देवी गए। चलिए, देवी चलिए। नहीं आप डर आपसे गए। क्यों डरूंगा मैं? अरे मुझसे नहीं डरे, देश मेरे क्या यहाँ है? आने से डर दिखा रहे हैं हम गए। लोग आप देश सोचिए, आपके पास ये इतना आकर बड़ा- इतना मैं ये इतना जो बड़ा आपने मुद्दा गंभीर ये है। जो तंबूरा अरे कान उससे में कोई- लगाया था, वो उससे कोई अंतर उसको- नहीं है। उससे आपको सुनाई नहीं दे पूरा रहा सुनाई दे था, रहा है, इसीलिए पूरा हम उठकर आए और अरे आपको ये बैठ- कहने बैठ- लगे बैठ- कि उपाध्याय बैठिए, जी, बैठिए, मैं बैठिए। 40 सेकंड की बात कह चुकी हूँ, ये देवी, आप बेफिक्र ये हो देवी, जाइए। बैठिए। आप 40 अरे आप सेकंड ये बोलिए। देवी, इनफैक्ट मैं आपको 60 सेकंड चलिए, देती हूँ, आप ना, ना, सवाल 40 पूछिए। सेकंड। पूछिए दूसरा- सवाल। रोहन गुप्ता को स्क्रीन पर लाइए, दूसरा- उपाध्याय जी को स्क्रीन पर दूसरा- लाइए, दूसरा पूरे सवाल- सवाल पूछने दीजिए। चलिए, हाँ, अरे बस बैठिए तो अब जरा, मैं- हाँ, मोदी जी की पूछिए, तरह यार, पूछिए, यार सवाल स्टैंड आपका भी पूछिए। है। ये आपका बोलो, पीआर स्टैंड जी, कान में तंबूरा लगा के पता नहीं सुनिए किससे ना, आप क्या सुनिए, डायलॉग बैठिए ले ना। रहे हैं। तंबूरा बैठेंगे पूरा तो देश सही ना कान में सर। रखा है। हाँ, पूरा देश काहे इतना दुनिया से घबरा गए? तंबूरा मैं खाली लगा आपको के कहने आई हूँ। कान बंद है। मैं हाँ, बस कहने आई हूँ और डर अरे गए। प्रश्न पूछने दीजिए देवी। मैं केवल आपके पास देवी खौफ में आ प्रश्न पूछने गए, दीजिए। जैसे ब्रह्मोस आ गिरी देवी। आपके ऊपर। सवाल पूछिए, चलिए। देखिए तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से कांग्रेसी प्रवक्ता चीख चीख चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह फेल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर भारत ने क्यों किया, यहाँ मोदी जी और अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए क्यों नहीं दी है। उनका कुल मिला के यही कहना है कि सरकार को गिराना है, कांग्रेस को उठाना है और कुछ नहीं। इनका पूरा पूरा मुद्दा यही है और कोई इनका मुद्दा है ये नहीं है। उस पर जो दोस्तों रूबिका लियाकत ने जो इनको धो करके रख दिया है, जो बोला डर रहे हैं, अपना आपा खो बैठे के उपाध्याय, तो दोस्तों बौखला गया। ऐसे वीडियोस लगातार आपको दिखाएंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कांग्रेस की धुलाई अगर आपको अच्छी लगती है थोड़ी भी तो एक सब्सक्राइब ठोक के वीडियो को एक लाइक ठोकिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करते तो हमको कॉन्फिडेंस मिलता है ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाने का। एक लाइक करिएगा। और दोस्तों बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर इनके खिलाफ पूरे इनके तरफ से पूरी तरह से फ्लॉप रहा है, जो कि अभी तक दोस्तों पूरा भी नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, लेकिन ये बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर हो गया है, फ्लॉप हो गया, ये हो गया, वो हो गया है। 56 इंच की जो छाती है मोदी जी की, वो लेकर के आकर के इनको इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस दोस्तों पागल हो चुका है। बोलते हैं कांग्रेस अभी भी राजनीति ही कर रहा है, मतलब दोस्तों उस मामले में अभी भी राजनीति चल रही है और कांग्रेस ही उसको राजनीतिक मुद्दों को उठा रहा है और राजनीति में उसको घुसेड़ करके राजनीति कर रहा है। मतलब जो सब ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जो पाकिस्तान के इतने एयरबेस तबाह कर डाले, पाकिस्तान पूरी तरह से ध्वस्त कर डाला। पाकिस्तान इस वक्त कांप रहा है, थर थर कांप रहा है। भारत से कोई भी दोस्तों कुछ भी भारतीयों के बारे में न उल्टा सीधा बोलता है, न भारतीयों के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचता है। केवल वो अपने मतलब दोस्तों अपने दोगलेपन का जो जीत का जश्न मना रहे हैं बेवकूफ़ों वाला, वो जाहिलों वाली बात उसको तो छोड़ दीजिए। और यहाँ पे कांग्रेसी
प्रवक्ता हो गए, चाहे विवेक श्रीवास्तव अपने आप को जो कम्युनिस्ट बोलते हैं, चाहे नेहा सिंह, ऐसी वीडियोस लगातार आपको दिखाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं किसके बारे में, एके उपाध्याय जो कांग्रेसी प्रवक्ता है, जो उनकी खतरनाक तरीके जुलाई हुई है, रोते रोते तो छोड़ के जाने की भी बात करने लगे। और अगले वीडियो में दिखाएंगे आपको किस तरह से वो माइक फेंक के दोस्तों गुस्से में जाने लगे हैं। और वाकई में दोस्तों रूबिका लियाकत ने जो कुछ बोला है अपना आपा वो खो बैठे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करें तो अभी भी वो जारी है, अभी भी वो बरकरार है, अभी भी वो चल रहा है। तो उसके बारे में नहीं बात करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं। मोदी जी ने आकर दोस्तों स्पीच दिया था और बोला था ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और इसका अंत तभी होगा जब वो आतंकी पकड़े जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर दोस्तों बोला हुआ है। लेकिन ये जो जाहिल टाइप के थोड़े से हैं ये कांग्रेसी प्रवक्ता, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि बोल रहे हैं इस्तीफा देने के, इस्तीफा दे देंगे तो दोस्तों जो ऑपरेशन सिंदूर भारत अभी भी कर रहा है तो वो ऑपरेशन सिंदूर कैसे होता जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी को किसी भी तरह से क्रेडिट न दिया जाए, इनका पूरा दोस्तों जोर ये पूरा लगा चुके हैं कि मोदी जी को क्रेडिट न दिया जाए। मोदी जी क्यों क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो मोदी जी भी तो पूरी तरह, मोदी जी प्रधानमंत्री देश के है ना, उन्हीं के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, उन्हीं के नेतृत्व में ऑपरेशन किलर हो रहा है, उन्हीं के नेतृत्व में और भी कई सारे ऑपरेशन पाकिस्तान पे और जो आतंकवाद पे होंगे। इस बात को दोस्तों जब ये बता रही हैं रूबिका लियाकत जी तो ये बौखला रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं कि नहीं ये मुझको नहीं चाहिए, मुझको पूरा इनका इस्तीफा केवल चाहिए। इस्तीफा किसने अभी तक दिया, इस्तीफा किसी को तो नहीं दिलाया गया इस्तीफा। तो इस्तीफा क्यों दे, अपना काम करो। जो इस्तीफा जो देने की बात कर रहे हैं उन्हीं से अगर ऑपरेशन सिंदूर करवाया जाए, उन्हीं से अगर काम करवाया जाए तो ये गलत है क्या, ये आप बताइएगा। और वही अगर अच्छा काम करके ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बना करके उन चारों आतंकवादियों को उठा करके ले आया जाए तो ये क्या गलत है, आप बताइए दोस्तों। अगर आपको गलत लग रहा हो तो प्लीज एक बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और चैनल को दोस्तों शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छे, इससे भी शानदार वीडियो, तब तक के लिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम।